दोस्तों नमस्कार। ऑर्गेनिक बाड़ा डॉक्टर प्रोफेसर आर.एस. यादव में आपका स्वागत है। आज एक विशेष अचार की बात करूंगा आपसे, जो कि विश्व का सबसे महंगा अचार है। आइए उस प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूं। बाड़े में काफ़ी मटके तो देखे हैं, ये आपके सामने एक नंबर है, फिर वहाँ नंबर 2 है, इधर नंबर 3 है और ये नंबर 4 है और वहाँ सामने नंबर 5 मटका रखा हुआ है। सब मटकों का अपना अपना काम है। कुछ मटके तो काम आते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए भी, और ये मटका है, ये विशेष है। जिस अचार की मैं बात कर रहा था वो इसके अंदर है। दोस्तों चैत माह तो ख़त्म हो गया, बैसाख आ गया है, और ये जो कैर और टींट जिसको आप बोलते हो, वो मैंने इसमें छाछ में भिगो रखे हैं और इनको 13-14 अप्रैल को मैं लाया था, और आज 15-20 दिन के बाद में ये मैंने इनको जब खा कर के देखा तो इनका टेस्ट चेंज हो गया है। अब ये अचार बनने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। छाछ में जो भिगोए थे उसको तो मैंने छान दिया है, और जो छाछ में भिगोया था 10-15 दिन पहले, वो तो मैंने 3 नींबू के पौधे हैं उनमें डाल दिया। साथियों, ये जो फल है इसको कैपारिस डेसिडुआ बोलते हैं। ये उष्ण जलवायु में एक पौधा उगता है जिसको कैर भी कहते हैं और टींट भी कहते हैं। ये ज़्यादा पेड़ के और पौधे के बारे में तो मैंने आपको, ये जो कटीलीदार झाड़ी एक पौधा होता है, वो तो मैंने आपको एक पहले वीडियो पंचकुटा की सब्ज़ी में बताया था, लेकिन मैंने तो इनको प्रोसेस करके अब इनका अचार बड़ी आसानी से डल सकता है। और यही अचार इतने महंगे भाव का बिकता है, 1000 रुपये से नीचे तो कहीं मार्केट में मिलेगा भी नहीं। मेरी दादी और माँ से ही मैंने तो ये सब चीज़ें सीखी हैं, और ये सब काम तो बाड़े में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी छाया है, ऊपर बेल चल रही है, तो यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि 5-6 बाल्टी से ज़्यादा तो इसको धोने में इस्तेमाल हुई है और पानी पौधों के काम भी आ गया। और दोस्तों मैं ये भी बता दूँ, ये जो कैप्रिस डेसिडुआ है वो कैप्रिडेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। अब अगला प्रोसेस तो बस इतना सा सिंपल है कि इनको थोड़ा सा 2-3 पानी में और धोना है, और फिर आप थोड़ा सा सुखा ले छाया में, पंखे के नीचे कपड़े पे बिछाकर। और जो छोटे वाले जो इसके जो फ्रूट है, ये तो आप भी जानते हो, 1000 रुपये या 2000, हज़ारों, जो जितना मांगे आपको देने पड़ेंगे। यही तो पंचकुटा की सब्जी का सबसे महंगा पार्ट है। दोस्तों काम तो मुश्किल है, मेहनत का भी है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो ये काम आता है, और मैं इसलिए ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ कि आज की जनरेशन तो आपको भी मालूम है कि सब ऑनलाइन ही खाना खाती है। कम से कम आप ये तो ध्यान रखें, अगर कैर और टींट का अचार अगर कहीं आपको खाने मिले तो सबसे पहले तो उस धरा को सलाम करना जिसने उसे पैदा किया। और मैं तो मेवाड़ की स्थली पर मौजूद हूँ, और यहीं क्योंकि ये उष्ण जलवायु का पौधा है और कंकरीली और पथरीली ज़मीन में ही ये होता है। बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तान में ये पैदा नहीं होता है। तो पंचकुटा की सब्ज़ी पूरे राजस्थान के सभी हिस्सों से मिलके ही बनती है, लेकिन कैर क्योंकि एक तो भारत और एक मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनमें ही मुख्यतः ये
ये उगता है। और मैं तो खुशनसीब हूँ कि बनेड़ा एक पास में जगह है 20 किलोमीटर भीलवाड़ा से, वहाँ से मेरे 2 विद्यार्थी भरत सैनी और मोहित स्वालका, जिन्होंने काफ़ी वहीं से लेकर के मेरे पास भिजवाए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद तो बिल्कुल ज्ञापित करता हूँ। और आपको भी कभी अगर भीलवाड़ा या ऑर्गेनिक बाड़ा में आना हो तो मैं आपको ये अचार तो ज़रूर खिलाऊंगा, और साथ में गन्ना का जूस भी आपको मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है।